तो स्टूडेंट हमने जो पोसेट वाला पार्ट था उससे पार्ट 1 कर लिया है, अब इससे पार्ट 2 कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो रही थी तो उसमें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे कंडीशन चेक करें। ठीक है, तो पोसेट अब देख लेते हैं। पोसेट में मतलब ये आपका पार्शियल ऑर्डर सेट देख लेते हैं। अब इसके एग्जाम्पल आपकी इसकी पार्शियल ऑर्डर सेट क्या बोलता है। पार्शियल ऑर्डर सेट बोलता है कि तीनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए, रिफ्लेक्सिबिलिटी, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिविटी। ठीक है, तो हमें ऐसे एलिमेंट्स देखने होंगे कि ये तीनों कंडीशन प्रूफ करें, तभी हमारा वो क्या कहलाएगा, पार्शियल ऑर्डर सेट कहलाएगा, जिसमें ये तीनों प्रॉपर्टी आएँ। ठीक है, तो अब रिफ्लेक्सिबिलिटी क्या होता था, रिफ्लेक्सिबिलिटी कहता था कि हमें क्या करना है, हर एलिमेंट का खुद अपना आपसे रिलेट करे, क्योंकि हर एलिमेंट खुद अपने आप से रिलेट करे, तब आपका वो रिफ्लेक्सिबिलिटी कहलाएगा। एंटीसिमेट्री में क्या होता था, एंटीसिमेट्री में अगर ए बी आ रहा है और बी ए नहीं आना चाहिए, अगर ए बी आ रहा है किसी सेट के साथ, रिलेशन हो रहा है ए बी और बी का ए के साथ हो रहा है, तब आपका वो एंटीसिमेट्रिक नहीं होगा। मतलब किसी भी रिलेशन आपकी ए बी बी ए आ रही है या आपका बी सी सी बी आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन आपकी क्या होती है, वो एंटीसिमेट्रिक नहीं होती। किसी एक साथ दोनों कंडीशन नहीं आनी चाहिए। और ट्रांजिटिविटी में क्या होता था, ट्रांजिटिविटी में आपका होता था कि अगर ए बी है और अगर आपका बी सी है तो वहाँ ए सी होना चाहिए। ये जो मैंने ले रखा है ना, ए बी बी सी देन ए सी, अगर ये वाली कंडीशन है आपकी, मतलब तब ये तीनों चीज़ें एक साथ हैं, तब आपका ट्रांजिटिविटी होना चाहिए। अगर ये तीनों है ही नहीं, आपस में तीनों चेक ही नहीं कर रही हैं, तब भी आपका वो ट्रांजिटिविटी है। ठीक है, जहाँ जब हमें कंडीशन है ही नहीं तो हम कैसे चेक करेंगे, तो इसका मतलब वो जो एलिमेंट्स हैं वो आपके ट्रांजिटिविटी हैं। तो अब हम देख लेते हैं इसका पोसेट का एग्जाम्पल। पोसेट में भी जैसे मैंने आपको रिफ्लेक्सिबिलिटी, ट्रांजिटिविटी और एंटीसिमेट्रिक में एग्जाम्पल लेके बताए थे, ऐसे ही मैं आपको पोसेट में बताती हूँ। पोसेट में क्या होता है कि हमने एग्जाम्पल लिया, आर रिलेशन ली, आर ए क्रॉस ए, तो हमने ए क्रॉस ए लिया। ए क्रॉस ए में सबसे पहले हमें तीनों कंडीशन चेक करनी है। तीनों कंडीशन हमारी एक भी प्रूफ हो जाती है तो वो हमारा क्या कहलाता है, एंटीसिमेट्रिक। मतलब जो भी होता है वो ए क्रॉस ए आपका क्या कहलाएगा, आपका जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तभी आपका वो पोसेट कहलाएगा, वो रिलेशन। अब हमारे पास क्या है एग्जाम्पल, हमने सब जगह ए इज इक्वल टू 1 2 3 ले रखा है, तीन ही एलिमेंट ले रखे हैं और डायगनली इससे समझ रहे हैं। आपका ये ट्रांजिटिविटी वाला ले लीजिए इससे एग्जाम्पल। तो ए क्रॉस ए का मतलब यानी कि 1 2 3 इंटू 1 2 3 होने चाहिए, तो इंटू 1 2 3, तो इसमें हमें क्या हो जाएगा कि हमें डायगनली एलिमेंट तो मिल जाएंगे, और डायगनली एलिमेंट किस में आते हैं, रिफ्लेक्सिबिलिटी में। तो ये जो ए क्रॉस ए की कंडीशन है वो रिफ्लेक्सिबिलिटी को तो प्रूव करेगा। ठीक है, वो रिफ्लेक्सिबिलिटी को तो प्रूव कर लेगा, लेकिन क्या वो आपकी ट्रांजिटिविटी को प्रूव करेगा। तो ट्रांजिटिविटी क्या कहती है आपकी, कि अगर ऐसी कंडीशन आना चाहिए कि तो इसमें हाँ ट्रांजिटिविटी भी प्रूव कर लेगा, क्योंकि ट्रांजिटिविटी आपका क्या कहता है, ए बी आना चाहिए और बी ए होना चाहिए, जैसे कि ए बी होना चाहिए और आपका ए सी होना चाहिए और बी ए होना चाहिए। अगर ऐसी कोई कंडीशन मिल रही है तब वो ट्रांजिटिविटी होगा। तो हाँ, इसमें हमें ये कंडीशन मिल जाएगी, क्योंकि ए का बी के साथ, बी का सी के साथ और ए सी भी हमें मिल रहा है। तो ए का बी के साथ, बी का सी के साथ और ए सी भी, हमें ये तीनों चीज़ें मिल जाएंगी इसमें ए क्रॉस ए में। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिविटी भी है। तो ये ए क्रॉस ए ट्रांजिटिविटी भी है, ए क्रॉस ए आपका रिफ्लेक्सिबिलिटी भी है। एंटीसिमेट्रिक नहीं होता है, क्योंकि एंटीसिमेट्रिक क्या कहता है कि अगर 1 का 2 के साथ है तो 2 का 1 के साथ रिलेशन नहीं होना चाहिए, ए का बी के साथ है तो बी का ए के साथ रिलेशन नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हमारा ए क्रॉस ए, मैंने ये बाद में लिखा, मैंने इस पर रॉन्ग का निशान नहीं लगाया है, तो ये रॉन्ग है, मतलब ये पोसेट नहीं होगा। ए क्रॉस ए आपका पोसेट नहीं होगा, क्योंकि हमारी एंटीसिमेट्रिक की जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है रिलेशन, तो ये आपका क्या होगा, पोसेट नहीं होगा। अब रिलेशन आपका दे रखा है नल सेट। नल सेट क्या होता था कि हम सबसे पहले रिफ्लेक्सिबिलिटी चेक करेंगे। तो रिफ्लेक्सिबिलिटी में जब चेक करते हैं, ये खुद का खुद के साथ में कोई एलिमेंट इसमें है ही नहीं, तो ये खुद का खुद के साथ बना ही नहीं रहा, क्योंकि रिफ्लेक्सिबिलिटी डायगनली को सबसे पहले चेक करता है। अगर डायगनली कोई एलिमेंट इसमें है ही नहीं तो आपका ये क्या होगा, ये आपका जो रिलेशन है वो जब रिफ्लेक्सिबिलिटी ही नहीं है तो हमें एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिविटी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो हम इस पर क्रॉस का निशान लगा देंगे। ठीक है, अब हम रिलेशन देख लेते हैं। आर आपका जो रिलेशन है 1 1 2 2 3 का, 3 3 का, तो 1 1 2 2 3 3 मैंने आपको बताया था ये रिफ्लेक्सिबिलिटी भी होता है। रिफ्लेक्सिबिलिटी तो जाहिर सी बात है, आपका एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेशन करता है, तो मतलब खुद के साथ एलिमेंट करता है, तो ये आपका क्या कहलाता है, डायगनली जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिबिलिटी होते हैं। तो ये रिफ्लेक्सिबिलिटी भी होता है। मैंने आपको बताया था एंटीसिमेट्रिक भी होता है, क्योंकि एंटीसिमेट्रिक में आपका कोई ये वाली कंडीशन है ही नहीं कि ए बी और बी ए, ये वाली कंडीशन नहीं है ना, 1 2
2-1, 3-1, 3-1 या 1-3 ऐसी कंडीशन है नहीं, तो इसका मतलब ये एंटीसिमेट्रिक भी है। और ट्रांजिटिविटी क्या होता है? ट्रांजिटिविटी जब हमारे ट्रांजिटिविटी जब चेक करेगा कि ए का बी के साथ है, बी का सी के साथ है और हमें AC प्रूफ हो रहा है, तभी वो हमारा ट्रांजिटिविटी होगा। तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं जो चेक करे, तो इसका मतलब ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो यस का निशान लगा दिया मैंने। अब आप देखोगे रिलेशन 4, 1-1, 2-2, 3-3, तो ये ट्रांजिटिविटी है। और आपका 1-2-2-1, अब ये 1-2-2-1 आ गया, इसका मतलब कि 1-2 और 2-1 आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया? एंटीसिमेट्रिक नहीं है। क्योंकि एंटीसिमेट्रिक क्या कहता है कि 1 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ नहीं होना चाहिए। तो ये आपका क्या है? एंटीसिमेट्रिक तो नहीं है। अब चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है ट्रांजिटिविटी, जब हमारा एंटीसिमेट्रिक नहीं है तो ट्रांजिटिविटी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब हम वैसे ही हमारा ट्रांजिटिविटी तो हो जाता, बट इसमें एंटीसिमेट्रिक नहीं है, तो हमारा ये पोसेट है नहीं है। ठीक है, अब हम रिलेशन 5 देख लेते हैं। 1-1, 2-2, 3-3, 1 का 3 के साथ है, 2 का 3 के साथ है। तो पहले तो डायगनली एलिमेंट्स ये इसके अंदर हैं, डायगनली से पेयर्स हैं, तो इसका मतलब ये आपका रिफ्लेक्सिविटी है। अब चेक करेंगे एंटीसिमेट्रिक, तो एंटीसिमेट्रिक की कंडीशन 1-1-3 या 3-1 तो है नहीं हमारे पास, या ऐसी कोई अपोजिट कंडीशन है नहीं, तो इसका मतलब ये एंटीसिमेट्रिक भी है। अब ट्रांजिटिविटी चेक करेंगे। ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए हमें चेक करना पड़ता है कि 1 अगर 3 के साथ था तो 3 आपका 2 के साथ होना चाहिए था। तो ऐसा हमारे पास रिलेशन नहीं है, तो जो चेक करे कि लास्ट में हमें 3A मिल जाए या 1-3 मिल जाए, तो ऐसी कंडीशन हमारे पास है ही नहीं जो हमें प्रूफ करनी पड़े। तो इसका मतलब ये हमारा तीनों चीज़ें प्रूफ कर रहा है, तो ये हमारा पोसेट हो गया। ठीक है, अब हम लास्ट वाला देख लेते हैं रिलेशन 1-1, 1-2, 2-3, 1-1। अब ये 1-1 और 1-2, 2-3, 1-3, यहाँ सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल ही गायब है। रिफ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? डायगनली एलिमेंट्स आपके प्रूफ करने चाहिए, तो डायगनली एलिमेंट का रिलेशन बिल्कुल भी यहाँ नहीं दिखा रहा है, क्योंकि 1-1 है, 2-2 नहीं है और 3-3 हमारे पास है ही नहीं। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिबिलिटी ही नहीं है, तो रिफ्लेक्सिबिलिटी ही नहीं है तो पोसेट होगा ही नहीं। तो हम आगे चेक ही नहीं करेंगे, ट्रांजिटिविटी और एंटीसिमेट्रिक को चेक ही नहीं करेंगे। तो ये हमारा होता है पोसेट। आई होप आपको ये पोसेट एग्जाम्पल से समझ आ गया होगा। कुछ लोग इसको रट लेते हैं इनकी तीनों कंडीशन को, बट मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया है और डायगनली एक एग्जाम्पल ले रखा है, उसके थ्रू आपको ये चीज़ें प्रूफ की हैं कि क्या होता है पोसेट। पोसेट में 3 ही कंडीशन आती हैं आपकी, रिफ्लेक्सिबिलिटी, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिविटी। ये तीनों चीज़ें आप दिमाग में रखिएगा क्या होता है। रिफ्लेक्सिबिलिटी सिंपली क्या कहता है कि खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, तब वो रिफ्लेक्सिबिलिटी कंडीशन प्रूफ करेगा। और एंटीसिमेट्रिक क्या कहता है? एंटीसिमेट्रिक कहता है अगर किसी भी सेट में या किसी भी रिलेशन में आपका 1 के साथ अगर A का B के साथ है और B का A के साथ भी हो रहा है, तो आप वो कंडीशन अगर आ रही है तो वो आपका एंटीसिमेट्रिक नहीं होगा। ये हमें प्रूफ नहीं करना इसमें। और ट्रांजिटिविटी क्या कहता है कि अगर कोई एलिमेंट A, B, C 3 एलिमेंट है, A का B के साथ है, B का C के साथ है और C का A के भी साथ हो, मतलब ऐसे एलिमेंट हो जिनका खुद के साथ ये तीनों कंडीशन प्रूफ करे अगर, तो ये आपका ट्रांजिटिविटी होगा। अगर ये कंडीशन कहीं प्रूफ कर ही नहीं रहा है तब भी ये ट्रांजिटिविटी होगा। अगर ये इन दोनों में से A B कर रहा है, B C कर रहा है और A C नहीं है उस रिलेशन के अंदर, तो हमारा ये ट्रांजिटिविटी नहीं होगा। तो ये 3 कंडीशन हमें माइंड में रखनी है। तो ये हमारा क्या कहलाता है? पार्शियल ऑर्डर सेट। आई होप आपको ये पार्शियल ऑर्डर सेट अच्छे से समझ आ गया होगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और पढ़ने की और समझने की कोशिश करिएगा। आप ये धीरे धीरे पढ़ोगे और ये सारे एग्जाम्पल इस पर करोगे तो अच्छे से आपको ये आ जाएगा। वैसे ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़े इस पर देख लीजिएगा, नेट पे 1-2 वीडियोज़ देख लीजिएगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम नई चीज़ पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।